जल्दी बताएं, कौन सी चीज 2700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा चल रही गोली से भी तेज है? सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कहानी। 2016 में फेसबुक पर सबसे ज्यादा शेयर की गई कहानी को 5 बिलियन से भी ज्यादा बार शेयर किया गया था, जो कि नॉर्वे या फिनलैंड जैसे मुल्कों की आबादी के बराबर है। लेकिन सोशल मीडिया झूठी खबरों की पनाहगाह भी है। अक्टूबर 2017 के आखिर में अमेरिका में की गई एक कानूनी सुनवाई में फेसबुक ने सरकारी तौर पर इस बात को कबूल किया है। अमेरिका के सदरती इलेक्शन के दौरान रूसी एजेंट द्वारा शाया किए गए झूठे इश्तिहार 126 मिलियन यानी कि 12.6 करोड़ लोगों तक पहुंचे थे। ये पूरे मुश्तरका रियासत अमेरिका की 323 मिलियन की आबादी के 1/3 के हिस्से से ज्यादा है। फेसबुक ने एक रूसी कंपनी से जुड़े 470 खातों पर रोक लगा दी। इसने जुग को मुआफी मांगने पर मजबूर किया। मैं इस बात के लिए मुआफी मांगता हूं कि मेरे काम का इस्तेमाल लोगों को एक साथ लाने की जगह पर उन्हें तकसीम करने के लिए किया गया। ट्विटर ने 36,000 से ज्यादा खुदकर खातों की पहचान की, जिनसे वोटिंग से ताल्लुक 1.4 मिलियन ट्वीट्स किए गए थे, जो कि 268 मिलियन लोगों तक पहुंचा। झूठी खबरें पहली बार तब ध्यान में आई जब इसने ब्रेक्सिट की राय को तब्दील कर अक़वाम मुत्तहिदा में रहने से दूर कर दिया। हम हर हफ्ते ब्रुसेल्स को 350 मिलियन भेजते हैं, हकीकत में यह 160 मिलियन था। लेकिन झूठी खबरें 2016 के अमेरिका के सदारती इलेक्शन के दौरान हकीकत में सामने आई। हिलेरी क्लिंटन के ईमेल सर्वर की जांच कर रहे फेडरल एजेंट का पुरअसर तरीके से कत्ल कर दिया गया। इस तरह के मौजू को क्लिक बेट्स कहा जाता है, जो लोगों को उन पर क्लिक करने के लिए मुतवज्जा करते हैं। एलियन से FBI ने की पूछताछ। दुनिया भर में लोगों को क्लिक फर्म में रोजगार दिया जाता है, जो सोशल मीडिया पर अनेक फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और उन पर क्लिक एवं कमेंट करते रहते हैं और उन्हें शेयर करते रहते हैं। हम 10,000 क्लिक्स के लिए $2 से $100 के दरमियान पैसे लेते हैं और हम आपको उतने शेयर्स और लाइक्स मुहैया कराएंगे जितना आप चाहते हैं। सोशल मीडिया फर्जी खातों को हटाकर इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आज खुदकारी एल्गोरिदम, जिन्हें बॉट्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका इस्तेमाल हमारे जरिए उनके हकीकत की जांच किए जा सकने से पहले ही कहानियों को वायरल बनाने में किया जाता है। तो आप झूठी खबरों की पहचान कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बिंदुओं की एक फहरिस्त है। 1. इसकी तस्दीक करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है ये देखना कि क्या खबरें बताने वाली दूसरी बड़ी साइट्स या आपके शहर में मौजूद प्रकाशन भी वही कहानी पेश कर रहे हैं। 2. इन एक्सप्लेनेशन मार्क्स को देखें। वो झूठी खबरों के वायदा इशारे हैं। वो ध्यान को मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्लिक बेट्स की मुनासिब मिसाल है। 3. गैर मामूली खबरें, खास जो बुरी हिज्जे, खराब जुमले के साख्त, गलत ग्रामर से मुनासिब हों, यही झूठी कहानियों का हॉलमार्क्स है। सुबह 6 बजे कौमी सलामती मुशीर और मुलाजमीन के चीफ के साथ सवेरे की गई मीटिंग के दौरान ओट्स को दिल का दौरा आया। डॉक्टर कहते हैं, क्या आप इस जुमले में गलतियां ढूंढ सकते हैं? 4. तहरीर के तारीख की जांच करें। ज्यादातर झूठी खबरें तारीखों के बारे में कमजोर होती हैं। वो जगह जहां पर हादसा हुआ, दिगर अहम मामूली मालूमात पर खसूसी तौर पर ध्यान दें। कहानी के जराए क्या हैं, तारीख कहाँ है, कौन सा शहर। 5. ये पता लगाने के लिए गूगल इमेज सर्च का इस्तेमाल करें कि कोई तस्वीर हकीकत है या नहीं। हम बराक ओबामा का एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जिनमें वे ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं है। यहाँ तक कि सरकारें भी उलझन में हो गईं। सितंबर 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा के 72वें कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी नुमाइंदे ने मालूमात हासिल किए बगैर आलमी इदारा के सामने एक कश्मीरी की झूठी तस्वीर पेश की, सिर्फ रंगे हाथों पकड़े जाने के लिए। यह फिलिस्तीन के एक लड़की की साल 2014 की तस्वीर है। 6. इस कहानी की वेबसाइट पर जाएं और दूसरी कहानियों को देखें। अगर वो सभी मशकूक हों और उन पर यकीन करना मुश्किल हो तो वो यकीनी तौर पर फर्जी हैं। 7. कहानी के जराए के डोमेन पर नजर डालें। अगर वह किसी मशहूर साइट के गलत स्पेलिंग की तरह है, .cnn के जगह पर cn.n या उसमें .co कोलंबिया या
.ru रशियन, यह 2 एक्सटेंशन मखसूस माने जाते हैं। 8. ट्विटर के लिए शख्स के प्रोफाइल के करीब में मौजूद सही टिक के उस नीले निशान की जांच करें। यह इस बात की इत्तला है कि वह ट्वीट हकीकत है। इटली में 8000 हाई स्कूल हैं। लड़के और लड़कियों, आज इस क्लास में यह सीखेंगे कि झूठी खबरों की पहचान कैसे करें। फेसबुक अब ऐसे बटन के साथ तजुर्बा कर रहा है जो उस खास कहानी के पब्लिशर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। अब फेसबुक पर चल रहे अमेरिका के इलेक्शन के मुतालिक किसी भी इश्तिहार को अपने बारे में जानकारी पेश करनी ही होगी। फेसबुक पहले से ही किसी इश्तिहार या कहानी की जांच करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और हजारों लोगों को अपील कर सकता है। हर सुबह हमें फेसबुक के जरिए भेजे गए ईमेल्स मिलते हैं जो कि खुदकार फिल्टरों के जरिए मशकूक मौजूद चीजों से भरे होते हैं। फेसबुक के जरिए विस्बो की भी जांच पड़ताल की गई है और विस्बो ने इनके प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल के रूप में काम करने के लिए उनके इम्तिहान पास किए हैं। आप भी इंटरनेट को साफ करने के लिए अपना ताउन दे सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी कहानी मिले जो झूठी लगती है, उसे फ्लैग कर जांच के लिए फेसबुक को भेज दें। झूठी कहानियों को साझा करने, शेयर करना का नतीजा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के तौर पर हो सकता है। मई 2017 में रियासती हुकूमत झारखंड में व्हाट्सएप का एक पोस्ट वायरल हो गया। नामालूम लोगों ने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया है और उससे बेरहमी की गई। बदला लेने के लिए झूठी कहानी का पता चलने से कबल ही बिना मुकदमा चलाए 7 लोगों को मार डाला गया। उसे फांसी दो, वह एक अगवाकार की तरह का दिखता है। मैं बेकसूर हूँ, बचाओ, मैं बेकसूर हूँ, बचाओ। जो लोग झूठी कहानियां बनाते हैं वो हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी के जरिए इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये याद रखें कि किसी कहानी के बारे में हमारी राय ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो कहानी झूठी है। अब होशियार बने, आप सब तो पहले से ही खूबसूरत और दिलकश हैं। विस्बो की शायरी। दिल की धड़कन बढ़ा सकती है गलत खबर से, देश का तवाजुन बिगड़ सकता है गलत खबर से। जांच करो, पूछताछ करो कि इस खबर में है दम या है जीरो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें विस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।